बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा और किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं आएगा। उल्टा के चैलेंज ये है कि ये 1950 या उससे पहले का जो पढ़ाई का शिक्षा तंत्र चल रहा है ना, उसमें बदलाव की आवश्यकता है। बच्चे उसी तरह से, अब देखिए आपने इतना बढ़िया मोबाइल ले रखा है, चिट्ठी पत्री का ज़माना था, बदल के फ़ोन पे आ गया, फ़ोन से बदल के नोकिया वो बटन वाले मोबाइल आ गए। अब आप देखो इतना बढ़िया मोबाइल आपने ले रखा है, फ़ोन्स में चेंज आ गया, गाड़ियों में चेंज आ गया, लेकिन पढ़ाई आज भी एज इट इज़ है, वही सिस्टम से पढ़ाया जाता है। उसके चलते इतना तो बच्चों में डिप्रेशन आ गया, इतने चैलेंजेस आ गए। सबको तो आईएएस बनने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन हम सबको आईएएस बनाना चाहते हैं। सबको डॉक्टर बनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम सबको डॉक्टर बनाना चाहते हैं। ये जो सिस्टम हम लेके आए ना, इसमें हम दोनों काम कर रहे हैं। एक तो जो उनका पढ़ाई का स्टाइल है उसमें चेंज ला रहे हैं कि भाई आपको पूरी किताब थ्योरी की पेज नंबर सहित याद हो, वो क्यों नहीं होती है भाई। जब आपको मूवी याद हो जाती है तो किताब भी तो याद होनी चाहिए। घर की सारी कहानी, आस पड़ोस के सारे किस्से सब आपको याद रहते हैं। 20 साल पहले की बात भी याद रहती है, लेकिन किताब के बात आती है कुछ याद नहीं रहता। तो हमने ये सिस्टम बनाया कि वो पूरी किताब उनको पेज नंबर सहित याद हो सके। और हर बच्चे को जरूरी नहीं है 15 घंटे बैठ के मेहनत करके या आईएएस में सेलेक्ट हो, जब आप 5-7 घंटे की मेहनत से सेलेक्ट हो सकते हैं। तो इसका लाभ हर बच्चे को है, ताकि सब इसका लाभ उठा सके, इसलिए लोग इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। दूसरा, हम उनको उनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे बढ़ा रहे हैं। वो जो आप बाधा उत्पन्न वाली बात कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल जेन्युइन है। पर आप खुद सोचिए ना सर, कि जो व्यक्ति डॉक्टर के लिए बेस्ट है उसको डॉक्टर में जाना चाहिए, उसको आप आईएएस क्यों बनाना चाहते हो भाई। जो व्यक्ति मकान बहुत अच्छा बना सकता है, आपको उस लाइन में भेजना चाहिए कि नहीं साहब हम तो उसको मकान नहीं बनाने देंगे, हम उसको मिठाई की दुकान पे बैठाएंगे। अरे भाई क्यों बैठाना है मिठाई की दुकान पे। बच्चे को उसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे आगे बढ़ाओ। और इसके अंदर एक बहुत जेन्युइन बात कहूँगा, ताकि आपको ये चीज़ पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए 3 सिस्टम है। पहले जो सिस्टम था वो मार्क्स के बेसिस पे होता था, जिसके जितने नंबर आए उसके बेसिस पे सब्जेक्ट बनते थे। 60% लिया है तो सब 60-70% आते ही तो सब मेरिट ही बन जाती थी। और सिविल आप साइंस लोगे, डॉक्टर इंजीनियर, उससे थोड़े कम नंबर आते तो कॉमर्स लिया, चार्टेड अकाउंटेंट या उस लाइन्स में जाएंगे। एकदम कम नंबर आते तो आर्ट्स दिलाई जाती थी। समय बदला, बच्चों के इंटरेस्ट के बेसिस पे करियर लेने जाने लगे। जैसे 3 इडियट टाइप मूवीज़ आई जो बच्चों के करियर के ऊपर बात कर रही थी, तो बच्चों का इंटरेस्ट हो गया और उसके बेसिस पे काम चालू हो गया। लेकिन इंटरेस्ट और मार्क्स में एक चैलेंज है, मार्क्स कभी भी कम ज़्यादा हो सकते हैं, उससे बच्चा डिमोटिवेट हो सकता है। और उसी तरीके से बच्चों का इंटरेस्ट भी जब तक नंबर अच्छे रहे तब तक ही रहता है। इंटरेस्ट उसी दिन खत्म हो जाता है जिस दिन नंबर कमाने लग जाते हैं। वो उतना पैशन ही नहीं रहता है, सिलेक्शन नहीं होगा तो इंटरेस्ट अपने आप ही खत्म हो जाएगा, उल्टा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। हम कहते हैं भैया इन दोनों की जगह आप बच्चे की स्ट्रेंथ के बेसिस पे ले जाओ कि वो बना किसके लिए है, ताकि वो कमल खिले और वो बेस्ट सक्सेस अचीव करे। इसलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह का किसी भी बच्चे के लिए इस प्रकार के प्रोग्राम में बाधा उत्पन्न नहीं करता, उल्टा कोऑपरेट कर रहे हैं। जैसा कि इस रीज एनालिसिस टेस्ट के बारे में अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 घंटे का लेक्चर लिया है कि इस तरह का टेस्ट 5वीं कक्षा में हो जाना चाहिए, ताकि 10th तक बच्चे को बेस्ट से बेस्ट करियर मिले उसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे, और उनकी वीकनेस दूर करने के लिए कम से कम 5 साल मिले। ये नरेंद्र मोदी जी ने अपने वीडियो में ये बात कही है कि इस तरह के टेस्ट आने चाहिए। तो देश तो तरक्की कर रहा है और वो इस पर बहुत इनिशिएटिव ले रहे हैं कि भैया इस तरह का कार्य होना चाहिए। दूसरा, हम किसी भी तरह का कोई भाग्य नहीं बता सकते और ना ही कोई ज्योतिष बता सकते। जैसे भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, बाइक चलाते वक्त पैर में चोट लग गई, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि भैया पैर में फ्रैक्चर है, हो सकता है ट्राई कर लेते हैं पर एक्सरे करा लेते हैं। अब मान लो एक्सरे में यहाँ फ्रैक्चर है, तो डॉक्टर ने कहा यार मैंने कहा था ना देखो एक्सरे लग रहा है, शायद इतना तेज गिरे हो, आपके सूजन है तो उससे हो सकता है। अब एक्सरे की रिपोर्ट बता रही है फ्रैक्चर है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं प्लास्टर करा लो। अब प्लास्टर करना है, एक्सरे करने का अर्थ ये तो है नहीं कि हमने कोई भाग्य देखा या ज्योतिष देख दिया। बायोलॉजिकली प्रूवन है, उसी तरह से ये टेस्ट बायोलॉजिकल प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन टेस्ट है। और पूरे इंडिया में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, बुधनी में हम प्रयास कर रहे हैं कि देश के हर बच्चे का अधिकार है। मेट्रो सिटीज़ में तो सभी लोग करते हैं, पर हम चाहते हैं देश के हर बच्चे का, हर जिले का, हर तहसील के बच्चे का फिंगरप्रिंट टेस्ट होना चाहिए और उसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे उसको करियर में आगे बढ़ने का मौका मिले। और उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है जो 50 साल पहले कर रहे थे। कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स हासिल किए जा सकते हैं, लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। ये है इसमें बच्चों की कुछ उम्र की सीमा भी है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही सर आपने। इसमें 5 साल से बड़े बच्चे हम लोग लेते हैं और आगे कोई उम्र की सीमा नहीं है, 60 साल तक का भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन 5 साल से बच्चा बड़ा होना चाहिए। ब्रेन इंजीनियरिंग में किसी तरह की कोई उम्र नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के बच्चे सब इसको कर सकते हैं। लेकिन इसका एक प्रोग्राम है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, वो 5 साल से बड़े और 16 साल से छोटे बच्चों के लिए होता है, क्योंकि इसमें पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट करना होता है और इस ग्लैंड का एक्टिवेशन जो अच्छा परफॉर्म है ना, वो 16 साल तक करता है। उसके बाद वो डिक्रीजिंग रेट पे होता है। जो मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन है, डोपामाइन का, वो हल्का सा जो है मेलाटोनिन का सीक्रेशन थोड़ा कम हो जाता है 16 के बाद। जैसे अभी मैं 5 फुट 11 इंच लंबा हूँ, तो मेरी अब 30 प्लस की एज में आज मुझे कोई कहे अपनी हाइट बढ़ा लो तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही हर ग्लैंड की अपनी एक एज होती है, ऐसे पीनियल ग्लैंड की एज है, इसलिए 5 से 16 के बीच अगर आप करते हो तो बहुत बेनिफिट होता है और उसका लाइफ लॉन्ग आप लाभ उठा सकते हो।